खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। अशोक सज्जनहार जी हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। एसपी वैद्य जी हैं, पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर के। इसके अलावा प्रोफेसर एवी पांड्या हैं, पूर्व चेयरमैन सेंट्रल वाटर कमीशन के। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। पांड्या जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि जो सिंधु जल समझौते को निलंबित करने का फैसला भारत सरकार ने लिया और अब 2 डैम के गेट बंद किए गए हैं, पानी चिनाब में नहीं जा रहा है, इस फैसले को कैसे देखा जाए और ये जो फैसला लिया गया सिंधु जल समझौते को रद्द करने, निलंबित करने को लेकर, ये कैसे जमीन पर असर दिखाई देता नजर आएगा? पांड्या जी। इसका इमीडिएटली जो पाकिस्तान को जो पानी मिल रहा है वो बंद होगा। और ये ऐसा पीरियड है कि जबकि टेम्परेचर्स आर हाईएस्ट और इस समय जो है पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो इस समय जो है पाकिस्तान को पानी मिलना बंद होना, खास करके चिनाब से, वो एक बड़ा अहम फैसला है। और इसकी वजह से पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर बहुत सीरियस असर पड़ेगा। अभी पीछे जून आ रहा है, आपको जो है वहाँ पर जो बासमती चावल की जो फसलें हैं उसको उगाने का, नर्सरी रेस करने का अभी जो है वो समय हो रहा है। और इस समय अगर आपको सफिशिएंट पानी ना मिले तो आपकी जो जो खास करके जो एक एक्सपोर्ट रेवेन्यू जनरेट करने वाली जो एक बहुत बड़ी फसल है जी उसके ऊपर बड़ा ही सीरियस असर पड़ेगा। पंडित जी, लेकिन सवाल यह है कि लगातार लोग इस बात को तर्क देते हैं कि साहब रोकने, पानी को रोक सकने की हमारी क्षमताओं पे सवाल उठते हैं। एक बहस उसको लेकर चलती है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्षमता में हमारा ये रहा है कि अभी तक हमने जो है इंडस ट्रीटी का हमने एक अक्षरशः पालन किया है। हमने एकदम इस तरीके से पालन किया है कि जिसमें कि हमने अपनी साइड से कोई भी फॉल्ट ना जनरेट होने का हमने कोशिश किया। जी तो इसकी वजह से यह है कि अभी हमारी जो स्टोरेज क्षमता है वो थोड़ी लिमिटेड है। पर जो भी लिमिटेड है उसको भी हम अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करके चलाएं तो हम इसका इम्पैक्ट हम जरूर जो है वो उसके ऊपर दे सकते हैं। खास करके ये कि अगर हम हमारी जो पानी की जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की जो ऑपरेशन है वो उसको अगर हम काउंटर साइक्लिकल मोड में चलाएं कि जब पानी ज्यादा है तब आप चलाएं और जब पानी कम है तब बिल्कुल ना चलाएं, तो इससे जो पाकिस्तान में जो वेरिएबिलिटी है वो काफी बढ़ जाएगी। जी और वो वेरिएबिलिटी बढ़ जाने से क्या होता है कि वहाँ की जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है और उससे उससे जो है वो काफी प्रॉब्लम्स शुरू हो सकते हैं। बिल्कुल, हमने ये अपने आप ऑलरेडी में दिखाई कुछ भी पड़ रहा है जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई दरिया जो 70-75 साल में कभी जिनमें पानी कम नहीं रहता था, वो दिखाई पड़ रहा है। वहाँ के स्थानीय लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं। मिस्टर सज्जन हाजी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण था राष्ट्रपति पुतिन का प्रधानमंत्री मोदी के पास फोन आना, हमने देखा किस प्रकार से दोनों नेताओं में बातचीत हुई और उन्होंने भारत के प्रयासों का समर्थन जताया इसको लेकर। एक इस मसले को लेकर कैसे दुनिया भर का समर्थन भारत को मिलता दिखाई पड़ रहा है और रूस के माध्यम से इस बात को फिर से रखना, इसको किस तरह से आप डिकोड करेंगे, किस तरह से आप रखेंगे सामने? जी, बहुत धन्यवाद अरिंद जी। ये जो राष्ट्रपति पुतिन का टेलीफोन कॉल आया है आज प्रधानमंत्री मोदी को, मैं समझता हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो रूस बहुत पूरी दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति है, मिलिट्री पावर है और उसके साथ साथ वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है। आज हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान, जो कि नॉन परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इस साल के लिए, तो उसने आज की शाम को ये डिमांड की थी जो एक इन कैमरा कंसल्टेशंस हो, बिहाइंड क्लोज डोर कंसल्टेशंस हो, जिसमें वो सभी कुछ अपनी बातें रखने का वो प्रयास करेंगे। तो अभी जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो उनकी बात हुई है राष्ट्रपति पुतिन की, और जो इंफॉर्मेशन दी होगी राष्ट्रपति पुतिन को, वो सारी उनकी डेलीगेशन के पास पहुंच गई होगी। और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जो रूस किस प्रकार का वहां पर स्टैंड लेगा, किस प्रकार का पोजीशन लेगा, वो मेरे विचार से उनको जरूर रूस को बता दी गई होगी, उनको मालूम भी होगी, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अभी कुछ दिन पहले ही इसके बारे में बातचीत की। तो ये मैं समझता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि बहुत और भी देश हैं जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के मित्र हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो अमेरिका हो, तो वो सभी साथ देंगे। और डॉक्टर जयशंकर ने और भी नॉन परमानेंट मेंबर से भी बात की है। तो मैं समझता हूं ये पाकिस्तान को तो एक संदेश है ही है, बहुत बड़ा संदेश, जो रूस भारत के साथ खड़ा है। भारत को संदेश है जो हम आपके साथ खड़े हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे जब आपको मुश्किल या जरूरत होगी।
और पूरी दुनिया को भी संदेश है। जो जी। भारत और रूस हमेशा एक दूसरे के साथ, जब उनकी मुश्किल का समय होगा तो एक दूसरे के साथ साथ खड़े खड़े हुए दिखाई देंगे। दिखाई पड़ेंगे, वो अरुण जी। तस्वीर साफ तौर से बताती है। एसपी वैद्य जी, क्योंकि लगातार दिल्ली में बड़ी और अहम बैठकों का दौर सिलसिला हम देख रहे हैं, और आज गृह मंत्रालय के माध्यम से नागरिकों की सुरक्षा को लेकर किस प्रकार से 7 तारीख को एक मॉक ड्रिल की बात की गई है, ये भी अपने आप में दिखाता है कि हम लगातार अपनी हर वो संभव तैयारी कर रहे हैं जो किसी भी प्रकार की एक संभावित चुनौती के तौर पे आ सकती है हमारे पास में, लेकिन हम जवाब देने को तैयार हैं। एसपी वैद्य जी। हाँ, अरिंदर जी नमस्कार। ये जो आज होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर निकाला है कि 7 तारीख को ये ट्रायल रन होना चाहिए, ये बड़ा अहम है। आप जानते हैं कि जब एयर रेड्स होते हैं, जब ऐसी स्थिति आती है कि दो देश आपस में टकराएं और युद्ध की परिस्थिति बने, तो ऐसे में एयर रेड्स का खतरा सिविलियन एरियाज में रहता है। तो उसके लिए रिहर्सल करना, उसके लिए तैयारी करना, सायरन को देखना, लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, मेडिकल तैयारी क्या है, हमारे हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंसेस हैं कि नहीं है, पुलिस और प्रशासन उसके लिए तैयार है। कल को जब ऐसी स्थिति आती है कि जंग हो जाती है, तो जिस तरह भारत हर एक कदम सोच समझ के ले रहा है, उसमें ये भी एक बहुत अहम कदम है, ताकि जो सिविल पॉपुलेशन है वो मेंटली भी तैयार रहे, और इन केस ऑफ वॉर वो लोगों को, सिविल डिफेंस को और पुलिस को, प्रशासन को, मेडिकल सर्विसेज को तैयार रखे, फायर सर्विसेज को। ये सारे वो तंत्र हैं जिनकी उस वक्त जरूरत पड़ सकती है। तो मैं समझता हूँ ये जरूरी है, और भारत पूरी तैयारी कर रहा है कि हम जो ये घटना हुई है उसका बदला लेने के लिए कार्रवाई जब भी होती है, उसकी स्थिति में अगर हमारे ऊपर एयर रेड्स या अटैक एयरफोर्स से पाकिस्तान करता है, या इवन मिसाइल्स आती हैं, तो हमें उसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, और अपनी फोर्सेस को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को और सिविल पॉपुलेशन को किस तरह से तैयार किया जाए उस सिचुएशन के लिए। बिल्कुल, वो तैयारी दिखाई पड़ रही है अपने आप में ग्राउंड में। पांड्या जी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी वाटर स्ट्रेटजी किस प्रकार की हो, इस पर हमें बहुत गंभीरता से एक्शन एक प्लान बना के उस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मौजूदा जो हमारे संसाधन हैं, जो भी हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास मैकेनिज्म है, उसके तहत हम किस तरीके की वाटर स्ट्रेटजी अपना सकते हैं ताकि हम बेहतरी से हर वो एक्शन ले सकें जो हमारे पक्ष में है, और हमारे खिलाफ खड़े हुए मुल्कों को समझ में आया कि हाँ, हम ये भी कर सकते हैं जो हमने 70 सालों में नहीं किया अभी तक। हमारे पास अभी जो है, हमारी जो स्टोरेज क्षमता है वो थोड़ी लिमिटेड है, पर हम अभी एक कस्प पे हैं जिसमें कि हमारा जो पाकलदुल प्रोजेक्ट है वो और रतले प्रोजेक्ट जो है, ये दोनों अभी कमीशन होने के कगार पे हैं। तो इस समय पे हमें जो है वो इमीडिएटली, जो जैसे रतले प्रोजेक्ट हुआ या पाकलदुल हुआ या उसके ऊपर एक बरसर प्रोजेक्ट है, उनका हमें कंप्लीशन जो है वो जितना हो सके उतना एडवांस कर लेना चाहिए। और क्योंकि इस टाइम इसका जो है वो इनिशियल फीलिंग का पीरियड होगा, तो इनिशियल फीलिंग के टाइम में जो है हम लोग उसको, हमें भरने का जो प्रक्रिया है, जो पहले हम लोग जो एक 7 दिन में जितना पानी आएगा उसमें से पानी छोड़ दिया जाएगा वाला जो प्रोविजन है, उसको हम अब नहीं मानेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक पूरा लॉन्ग पीरियड जो है वो पानी भरने के वजह से जो है नीचे में पानी जाना काफ़ी कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि हम लोग अभी तक जो है वो हम ये कोशिश करते थे कि जो इंडस ट्रीटी के प्रावधान है उनसे उनको मना लिया जाए, और इससे लिए हमारे प्रोजेक्ट्स जो है वो डिले होते थे। अब जो है ये हमारे पास, इंडिया के पास एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि चिनाब वैली का जो अभी तक का जो हमारा जो डेवलपमेंट रुका हुआ था, वो डेवलपमेंट को हमें अगले कुछ सालों में वॉर बेसिस पे उसको करके और उसको हमें पूरा कर लेना चाहिए। और इसके सिवा हमें जो है कम से कम हमें 1 या 2 प्रोजेक्ट्स और हमें आइडेंटिफाई करने चाहिए जहां पर कि चिनाब के अंदर हम ज़्यादा स्टोरेज हम बना सकें।
तो इसके जी लिए हमारा जो एक वॉर फुटिंग पे हमें वाटर रिसोर्सेज का, खास करके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का काम जो है वो हमें अभी बिल्कुल वॉर पीरियड फुटिंग पे शुरू काम करना है। करना होगा, जिसके लिए शायद जमीन पे हम तेजी से काम कर भी रहे हैं। मिस्टर सज्जन जी, क्योंकि आर्थिक मोर्चेबंदी को लेकर भी भारत लगातार प्रयास कर रहा है। हमने देखा कि आईएमएफ में अपनी बात रखना हो या फिर किस प्रकार से एडीबी में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से उनके द्वारा दिए जा रहे असिस्टेंस को हमें समझाना हो कि साहब देखिए तो पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, या फिर एफएटीएफ को लेकर फिर से प्रयास करना। आपको लगता है कि ये जो हमारी इकोनॉमिक एक तरीके से स्ट्राइक होगी या जो प्रयास है व्यापार बंद करके, इसका कितना गंभीरता से और जमीन तक असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा? जी, मेरे विचार से इसका बहुत ही अच्छा इसका असर पड़ेगा। जो भी आर्थिक क्षेत्र में भारत ये कदम उठाता है, जो अब आईएमएफ को हमने अप्रोच किया है, जो जो भी आपने पैसा देना है, उनके जो अगले ट्रांच आ रहे हैं, तो उसमें ये देखा जाए जो ये पैसा जाता कहाँ है। क्योंकि अभी तो पाकिस्तान ने अपना जो सारा डिफेंस है उसको मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है, और उसमें आर्यन जी ऐसा लगता है जो हर रोज पता नहीं कितने 100 मिलियन डॉलर उसके इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि अपने को खाली मोबिलाइज करने के लिए। क्योंकि ये अब एलिमेंट ऑफ सरप्राइज पाकिस्तान के पास तो है नहीं, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज तो हमारे पास है। वो समझता है जो भारत किसी भी समय कहीं भी उसके ऊपर हमला कर सकता है, तो इसीलिए उसको पूरे अपने इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूरी तरीके से उसको वहां पर सचेत होना पड़ेगा और मुस्तैद होना पड़ेगा। एफएटीएफ का भी जहां तक है, तो हमको उसको वहां पर ले जाने के लिए और अपने जो और इतने सारे मित्र हैं, रूस है, अमेरिका है, उन सबको ये बताकर जो ये हमला जो हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल जो उनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने पहले कहा और उसके 6 दिन बाद ये हमला हुआ, तो इसका बिल्कुल इसका तालमेल मिलता है। तो इन सभी अपने जो मित्र देश हैं, जो एफएटीएफ के मेंबर्स हैं, उनको अप्रोच करना पड़ेगा। और भी जो ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, एडीबी वगैरह है, इनको भी अप्रोच करना पड़ेगा, जिससे कि ये जो इकोनॉमिक स्ट्राइक है, और जैसे हमने वहां से बिल्कुल व्यापार एकदम बंद कर दिया है पाकिस्तान से, जी और जो भी हमारा सामान जाता था, चाहे वो थर्ड कंट्री से जाता हो, दुबई से जाता हो, उसको भी हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारा देखिए मल्टी प्रोंग्ड अटैक है, हर तरफ से सस्टेन्ड प्रेशर हम बनाए हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर, जो केवल ऐसा नहीं है जो एक तरीके से कर रहे हैं, परंतु जी चारों तरफ से उसको घेरने का प्रावधान हो रहा है। बिल्कुल, ये तरीके से दिखाई भी पड़ रहा है किस प्रकार से प्रयास हो रहे हैं एसबी वैद्य जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस पूरी घटना के बाद से एक नए प्रकार के कश्मीर को भी देख रहे हैं, जहाँ पे आतंक के खिलाफ एक पुरजोर आवाज़ दिखाई पड़ रही है। आपने बहुत लंबे समय तक जेएनके में सर्व किया, आपको लगता है कि कम से कम एक वो सेंटिमेंट्स को लेके एक बड़ा बदलाव ज़मीन पे दिखाई पड़ रहा है? जी, सेंटिमेंट में तब्दीली आई है, इसमें कोई शक नहीं। आपने देखा जिस दिन ये घटना हुई उसके दूसरे तीसरे दिन आपने देखा कश्मीर में जहां बंद की काल हुर्रियत के कहने पे होती थी, जहां बंद और हड़ताल टेररिस्ट मरने पर होती थी, जबकि ये पहली बार देखने में आया। वहां सभी पार्टियां, सभी वर्ग सोसाइटी के इकट्ठे होकर उन्होंने कैंडल मार्च निकाला और दूसरे तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट किया। और मुझे विश्वास है, हालांकि कुछ लोग कहते हैं टूरिज्म का डायरेक्ट इफेक्ट उनकी इनकम पे पड़ता है, इस वजह से लोगों ने किया, जो भी वजूहात जी रही होंगी, इसका मुझे इतना विश्वास है कि पाकिस्तान को यह दृश्य अच्छा नहीं लगा होगा कि जिस कश्मीर को वो बोलते हैं जगुलर वेन, और वहां के लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहे हों, और जो लोग इनोसेंट मारे गए हैं उनकी फेवर में लोग डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी तब्दीली देखने में ग्राउंड में आई है। और देखिए वहाँ एक माहौल, एक सेंटिमेंट जो है वो इस अटैक के खिलाफ पैदा हुआ है। वह हर वर्ग ने, हर सोसाइटी के हर उसने इसको कंडेम किया है। और जो जो लोकल टेररिस्ट थे या जो उनकी मदद करने के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, उनके घरों को भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ब्लास्ट किया जी या उनका वो ध्वंस किया। तो उसपे भी मैंने देखा कि एक लोगों को
एक्सेप्टेंस लगी कि ये इस तरह ये बहुत ही घिनौना काम इन्होंने करवाया है, और इनके साथ कोई किसी किस्म की हमदर्दी रखना बिल्कुल हमदर्दी या सिंपैथी उस तरीके की दिखाई नहीं पड़ रही जो अपने आप में बहुत बड़े बृहद स्तर पे एक सपोर्ट बेस हुआ करता था। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस विषय पे जुड़ने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस बार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि